वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वाधिक दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान, परिवर्तन हो चुका है अभी, नई पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट जारी हुई है। राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी दिव्या कीर्ति सिंह और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली 8:15 पर अब ये क्लास मिलेगी। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों की रिवाइज से। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा राजस्थान के किस किसान को नई दिल्ली में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमेंद्र सिंह। अर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चूरू की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। और किस बीमारी के इलाज की संभावनाओं पर अध्ययन हेतु अमेरिका के ओबोरॉन विश्वविद्यालय ने जयनारायण विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? सिलिकोसिस। और रोज शाम 6 बजे नानक क्लासेस शिवसर जो नया यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मैंने रोज ये रिवीजन क्लास लेता हूँ मैं वापिस। और कल मैंने सिलिकोसिस कैसे फेफड़े का रोग होता है, कैसे बढ़ता है, उसका सचित्र बताया था। तो उस प्रकार रोज शाम 6 बजे नानक क्लासेस शिवसर पर क्लास आती है, रिवीजन क्लास। आप जरूर इसी करंट को देखा करो जरूर। आंध्र प्रदेश में और वो पैनल पे आती है में आयोजित यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जयपुर के आरव आचार्य ने अंडर 13 यूथ में कौन सा पदक प्राप्त किया? रजत। और राजस्थान से कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है? 4। और राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? निक्षय पोर्टल। तो ये पढ़े। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, नानक क्लासेस शिवसर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी सूचना लिंक वगैरह आपको मिलता रहे। तो क्विज और पीडीएफ भी इसकी प्राप्त हो जाती है शाम को। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सर्वाधिक दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? जी बिल्कुल, इतने दिन आप राजस्थान का देश में पहला स्थान पढ़ रहे थे। अब वो रिपोर्ट थी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022। ये 2023 की रिपोर्ट और इसमें राजस्थान वापस दूसरे स्थान पे आ गया उत्तर प्रदेश के बाद। तो इसको भी नोट कर लेना अगर ये क्वेश्चन पूछे तो 2022-23 में सर्वाधिक दूध उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पे आ गया? दूसरे। देखो, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की 2023 नामक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण मार्च 2022 से फरवरी 2023 पर आधारित है। वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दूध उत्पादन की बात करें तो प्रथम राज्य आ चुका है उत्तर प्रदेश 15.72%, और ये आ चुका है राजस्थान दूसरे स्थान पे 14.44%। तो राजस्थान पशुधन के मामले में भी दूसरे स्थान पे है और अब दूध उत्पादन में भी दूसरे स्थान पे वापिस आ चुका है। तीसरा राज्य मध्य प्रदेश है जहां 8.73% दूध का उत्पादन होता है। कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है अभी 47.98%। कुल ऊन उत्पादन में हम टॉप पे हैं। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है और मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। इनकी राजस्थान के अंदर बहुत लंबी रैंक है, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब कंफ्यूज क्या है कि पहले क्या था? तो पहले जो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की रिपोर्ट 2022 थी उसमें देश में कुल दूध का 15.05% उत्पादन रहा जो सर्वाधिक था, और ऊन उत्पादन 45.91%, ये भी राजस्थान टॉप पे है। अब दोनों चीजों में अंतर देखो, यहां ऊन उत्पादन कितनी थी 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार 45.91%, अब कितनी हो गई है 47.98%। और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हम राजस्थान पूरे भारत में टॉप पे थे और दूध दूध का 15.05% था। अब 2023 की रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान दूसरे स्थान पे आ गया और कितना 14.44%। ये आंकड़ा ध्यान रखना। आज मैं स्पेशल आपको पैनल पर इसकी पूरी विस्तृत चर्चा बताऊंगा नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब पर। दूसरा प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, ये तो हम जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 को कहां किया गया? मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया जयपुर के नाहरगढ़ किले। तो जाहिर सी बात है 6 दिसंबर को इनका निर्माण दिवस हमने बनाया था।
तो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में किया गया। ये नाहरगढ़ किला, जिसे जयपुर की ओर झांकता हुआ किला कहते हैं, इसमें माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। इसी नाहरगढ़ के अंदर पहला बायोलॉजिकल पार्क घोषित किया गया था और नाहरगढ़ किले का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। मोम की प्रतिमा का उद्घाटन 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के निधन की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर किया गया था। मोम की मूर्ति 5 फीट 11 इंच ऊंची है, जिसका वजन लगभग 38 किलोग्राम है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। ये चीज याद रखना। संविधान के जनक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न, ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक रैंकिंग में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के टॉप 20 शहरों की सूची में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हुए हैं? ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक उसने रैंकिंग जारी की है, वो टॉप 20 शहरों की जारी करता है देश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। भी आपको न्यू ईयर जो अभी आने वाला है 2024, उसको सेलिब्रेशन करने के लिए टॉप 20 शहर की सूची जारी की है। टॉप 20 यानी देश के अंदर टॉप 20 ऐसे शहर है इस ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक की रैंकिंग के अनुसार जहां अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन हो सकता है, उसमें राजस्थान के 3 शहर शामिल हुए, एक जयपुर, एक उदयपुर, एक जैसलमेर। और जैसलमेर तो अभी सम के धोरे अभी दिसंबर लास्ट और जनवरी के अंदर खूब पर्यटकों को लुभाते हैं। तो प्रयुक्त सभी। अब टॉप 20 में इनकी रैंकिंग कहां रही है देखो। ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक रैंकिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के टॉप 20 शहरों की सूची में राजस्थान के 3 शहर शामिल हुए हैं। पहले स्थान पर देश का तो गोवा है, दूसरे पर कसोल हिमाचल है और तीसरे पर पुदुचेरी है जो पांडिचेरी है। उदयपुर को चौथा स्थान मिला है, जयपुर को 9वीं रैंक मिली है और जैसलमेर को 12वीं रैंक मिली है। यानी टॉप 20 बता दिए। टॉप 20 में हमारे 3 शहर हैं, उसमें उदयपुर चौथे पे आता है। बोले घूमने के लिए टॉप 3 तो है गोवा, कसोल और पुडुचेरी, जबकि चौथा टॉप घूमने में है उदयपुर, 9वां है जयपुर और जैसलमेर 12वां। अब कुछ दिन पहले एक रैंक जारी हुई थी कि दिसंबर महीने में घूमने के लिहाज से एक ट्रेवल पोर्टल है ऑनलाइन फिलोबिलिया ने अभी एक रिपोर्ट जारी की कि दिसंबर महीने में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हुए थे। तो राजस्थान का एक तो रणथंभौर शहर शामिल हुआ था, एक जयपुर शामिल है, एक उदयपुर शामिल है और एक जैसलमेर शामिल है। रणथंभौर, जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर ये आई थी कि दिसंबर माह में घूमने के लिहाज से देश भर के 35 शहरों में इनको शामिल किया गया था। तो ये मैंने आपको करवाया था अभी कुछ दिन पहले, नवंबर महीने के वीडियो में मैंने करवाया था। तो ये भी ध्यान रखना कि उदयपुर तो खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, बेस्ट डेस्टिनेशन के लिए, रोमांस के लिए वगैरह के लिए, सबके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, 37वें राष्ट्रीय खेल वे वुमेन्स टाइम ट्रायल में मोनिका जाट ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? देखो अभी 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के अंदर आए, हमने लगभग पूरी चर्चा आपको दे दी और नई जो बुक आ रही है उसके अंदर पूरी डिटेल है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो रिपीट हो जाए। तो मोनिका जाट ने साइकिलिंग के अंदर, ये देखो खड़ी है इनके पास साइकिल, ज्यादातर मोनिका जाट यानी बीकानेर। तो वुमेन्स टाइम ट्रायल में मोनिका जाट ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? साइकिलिंग। अब आज मैं दोबारा आपको 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का जो प्रदर्शन रहा था उसकी चर्चा करूंगा। देखो राजस्थान ने टोटल, अगर इस राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राजस्थान ने टोटल 66 पदक जीते और 13वें स्थान पे रहा। राजस्थान 66 पदक जीतकर 13वें स्थान पे रहा, उसमें से इन्होंने 14 स्वर्ण पदक जीते। राजस्थान ने कितने? 14 स्वर्ण पदक जीते। अब एक नजर गड़ा लेते हैं स्वर्ण पदक पर। वैसे तो देखो स्वर्ण, रजत, कांस्य इतने सारे पेपर में नहीं आते, लेकिन हमें स्वर्ण पदक पर जरूर नजरें गड़ानी। तो निकेत जांगिड़ भारोत्तोलन 81 किलो भार वर्ग में स्वर्ण जीता। आराध्या चोपड़ा ने जूडो में जीता। रोल बॉल टीम ने पुरुष वर्ग में जीता। शहादत अहमद ने स्की मार्शल आर्ट में जीता। मोनिका जाट ने साइकिलिंग में। मुकेश चौधरी, तौफिक हसन, नितिका बंसल और नीलम चौधरी ने वुशु में स्वर्ण पदक जीता। अदिति नहारला, रवि चौधरी और मोहम्मद इस्लाम खान ने पैनकेक सिलाट में स्वर्ण पदक जीता। स्वाति दूधवाल, कृति स्वामी, प्रियंका मीणा, प्रिया गुर्जर ने तीरंदाजी कंपाउंड महिला टीम में स्वर्ण पदक जीता। लोकेंद्र सिंह शेखावत
पीयूष मीणा, जयदीप राठौड़ व आशीष त्रिवेदी। बास्केटबॉल पुरुष टीम 3x3 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये 14 टोटल स्वर्ण पदक आए, वो मैंने पूरी डिटेल बता दी आपको। बुक जो नई आ रही है 12 दिसंबर को, उसमें भी ये सारे मौजूद रहे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में यहाँ से खिलाड़ी से क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसे आ सकता है, आराध्या चोपड़ा ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण किस खेल में जीता? जूडो में। मोनिका जाट है, निकेत जांगिड है, स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल, यानी खेल खिलाड़ी। जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देख लो आप, चाहे कॉलेज लेक्चरर देख लो, हर एक एग्जाम में खेल खिलाड़ी है। और मैं आपको लगातार क्लासें दे रहा हूँ इनसे संबंधित, तो आप इनको जरूर पढ़ना। हाल ही में किस संप्रदाय के संत गोपाल दास जी महाराज का निधन हो गया? तो दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है नरेना जयपुर के अंदर, वहां के 20वें पीठाधीश्वर थे ये। कौन है? गोपाल दास जी महाराज। दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है नरेना जयपुर में 20वें पीठाधिकारी थे। इनका 25 नवंबर 2023 को निधन हो गया। और अब नए जो पीठाधीश्वर बने हैं 21वें दादू मठ के, वो है ओम प्रकाश दास महाराज। तो शुरुआत दादू दयाल जी के द्वारा की जाती है। कला संस्कृति में हम टोटल पढ़ते हैं, दादू दयाल जी के 152 शिष्यों में से 52 शिष्य उनके आधार स्तंभ थे। तो पूरी दादू संप्रदाय से संबंधित बातें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान शहरी इलाकों में आवास बनाने में देश में किस स्थान पे आया है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें राजस्थान शहरी इलाकों में आवास बनाने के मामले में किस स्थान पे है? तो 14वें स्थान पे है। कौन से? 14वें। देख लो, राज्य के लिए शहरी आबादी को सस्ती छत दिलाने के लिए चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान की प्रगति बहुत ही कमजोर है। 5 दिसंबर तक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार टॉप 20 राज्यों में राजस्थान 14वें स्थान पे है, जबकि पिछली वसुंधरा सरकार के समय 8 साल पहले राजस्थान पहले स्थान पे था। पीएम आवास योजना की हाउस फॉर ऑल स्कीम के तहत देश में शहरी लोगों के 78.27 लाख आवास बनाकर सुपुर्द किए गए, लेकिन 5 साल में राजस्थान सिर्फ 1.75 लाख आवास ही बनाई। पीएम आवास योजना की प्रोजेक्ट सेक्शन में भी राजस्थान 15वें स्थान पे है, यानी प्रोजेक्ट सेक्शन करवाना होता है ना, उस मामले में राजस्थान 15वें स्थान पे है। बाकी राजस्थान का काम 60% ही पूरा हुआ है। ठीक है, इससे आवास का पूरा काम 60% ही हुआ है। राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए काम का रहेगा और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तस्वीर आप देख लो, ये है राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह। जयपुर जिले की घुड़सवार है, बिल्कुल सही है। राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकॉन बनाया, ये भी सही है। एशियन गेम में सुदीप्ति हजेला, हृदय विपुल, अनुष अग्रवाल के साथ 209.20% अंक के साथ शीर्ष पर रहकर टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। तो खेल खिलाड़ी पे तो खास करके और ज्यादा चर्चा में खिलाड़ी है, उसको तो हम जरूर पढ़ेंगे। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक जबरदस्त आपके लिए क्लास, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, खास करके वो जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, सब विद्यार्थियों के काम की है। राजस्थान करंट प्लस इकोनॉमिक्स, जनवरी से दिसंबर के डाटा को अपडेट करूंगा मैं। कम से कम 10 क्लासें लूंगा, 10 क्लासों के अंदर पूरा आपको विवरण दे दूंगा। 40 में से 40% पक्के, ये समझ लो, अगर आपने कंटिन्यूज मेरी 10 क्लासें ले ली। तो मैं आज से स्टार्ट करूंगा और आज मैं आपको सारे खेल खिलाड़ी से संबंधित ही क्वेश्चनों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पुस्तक अपनी बाजार में 12 दिसंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। 80 580 22 001। अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन मंगवाना चाहता है डाक के माध्यम, तो इस नंबर पे आपको मात्र 135 रुपये देने होंगे। पे 135 रुपये करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना और अपना एड्रेस लिखा देना। और 12 दिसंबर के बाद बुक आपकी ऑर्डर होनी शुरू हो जाएगी, 2-3 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी। ऑफलाइन 12 दिसंबर 13 दिसंबर को राजस्थान, ऑल राजस्थान में मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑल राजस्थान में इसका प्राइस 120 ऑफलाइन रहेगा। ऑनलाइन देखो डाक का खर्चा होता है, तो वो बुक जिसका वजन के अनुसार होता है, तो 135 रुपये आपको ऐसे मिलेगा और आप बुक ले सकते हो। वस्तुनिष्ठ पूरी की पूरी पुस्तक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लें। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो क्या था। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? शायद 1% पीछे रह गया। ठीक है, यहाँ रह गया। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध किस जिले से है? तो आप सभी का उत्तर था जोधपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सेक्टर, राज संबल, निक्षय, सुरक्षा चक्र। सही जवाब कमेंट में देना है।
और पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में की थी और 1465 में जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना की। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की? कल्याणमल ने। किस नरेश ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा ली? सूरत सिंह ने। ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा ली थी बीकानेर की सूरत सिंह ने। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर 1574 में बैठे और औरंगजेब ने बीकानेर के किस शासक को माई भ्रातृ की उपाधि दी थी? अनूप सिंह ने। बहुत सारे विद्यार्थियों के शानदार जवाब थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपका वापस गृह कार्य, कल रात 9 बजे मैंने क्लास ली थी आमेर की कछुआ वंश, उसमें से 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जिसने क्लास नहीं ली जरूर लें। जो अच्छे कमेंट गृह कार्य के जवाब देते हैं वहां मैं आपको बताता भी हूँ। राजस्थान में कछुआ वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? मानसिंह प्रथम कौन कौन से मुगल शासकों की सेवा में रहा? जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी और जयसिंह द्वितीय को स्वाई राजा की उपाधि किसने दी? जयपुर का अंतिम शासक कौन था? पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में दोगे। ये आज का गृह कार्य, सारों को देना ही देना है, निरंतर मेहनत करनी है। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई की रिकॉर्डेड क्लास, रीट की रिकॉर्डेड क्लास और ये राजस्थान जी के नवंबर से दिसंबर सब क्लासें आपके लिए उपलब्ध है। बस आप निरंतर मेहनत करें। और जो भी विद्यार्थी अच्छे तरीके से स्टडी कर रहा है, मैं एक ही बात बताऊंगा, वो विद्यार्थी जरूर और जरूर एक काम जरूर करें, क्या? टेस्ट सीरीज लेके टेस्ट सीरीज का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि बिना अभ्यास के आप परीक्षा में पार नहीं पाओ। इसलिए बार बार अभ्यास करो, मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।